नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपकी नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि अगर वाइफ आपके पास आना चाहती है और पति उसको बुलाना चाहता है, क्योंकि डिस्प्यूट आपके बीच में कुछ भी है और किसी भी बात के पीछे आपका डिस्प्यूट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, और जो जो डिस्प्यूट आपका वो किसी कारणवश थाने कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, यानी कि पति पत्नी के साथ रहना चाहता है और पत्नी पति के साथ रहना चाहती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जब रहना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप पत्नी को अपने पास बुला सकते हैं और पत्नी भी अपने घर पर सावधानी से रह सकती है। तो मैं आपको वही आज रास्ता बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी पत्नी को बुला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन दबाइए, प्रेस करिए और आगे पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो कानून की चीजें होती हैं, क्योंकि छोटी चीजों से ही कानून बनता है, उनको जरूरी है कि आप उनको समझें और आने वाले टाइम में आप उन सब चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपनी पत्नी को आप बुला सकते हैं, किस तरीके से उसको अपने घर में रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हालात हैं वो किसी न किसी कारण बस हो सकता है कि वो लड़की है, पत्नी ने जो मुकदमे किए हुए हैं सेक्शन 498A या फिर डीवी या फिर मेंटेनेंस जैसे केस कर दिए हैं, हो सकता है कि उसने अपने परिवार के दबाव में आके कर दिए हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी गलती करी हो जिसकी वजह से उसने कर दिया हो सकता है कि वो कुछ कुछ खुद लड़की मतलब पत्नी बिगड़ैल हो या फिर किसी तरीके से इस तरीके की उसने गलती करी हो और उसको आपने अलग कर दिया अपने से, और फिर उसके बाद उसने मुकदमे किए हुए, तो कुछ भी कारण हो इनका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है, जो जीवन चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं, वो आप दोनों का यानी कि पति पत्नी का संबंध होना जरूरी है। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई प्यार का संबंध है जिसमें कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं और पत्नी आपके साथ रहना चाहती है, क्योंकि दोनों का होना, दोनों में एक आपसी चीजें, क्योंकि दोनों का देखिए शादी जो है, शादी होने के बाद दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी अपनी चलाएगी और पति की बात नहीं मानेगी तो डेफिनेटली आपको झगड़ा होना है और डिस्प्यूट बढ़ना है। और अगर पति अपनी चलाता है, अपनी गलत जो चीजें हैं उनको जबरदस्ती मनवाता है पत्नी से, तब भी घर परिवार नहीं चलेगा और टूट जाएगा। तो ऐसे समय पर एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना, छोटी छोटी बातों को कॉम्प्रोमाइज करना। ज्यादातर देखिए पुरुष प्रधान देश है, तो कम से लड़की को थोड़ा ज्यादा मतलब सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि पति है तो पति देखिए अगर कुछ कहता भी है तो थोड़ा बहुत सहन करना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज ये नहीं है कि आप मतलब उसको पति को ही कहें, सब कुछ पत्नी को भी सहना पड़ता है और पति को भी सहना पड़ता है। ये दोनों की आपसी समझौते हैं, आपसी चीजें हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कोई और किसी का साथी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन जहां पर पत्नी पति का कारण बन जाती है दुख का, तो फिर आपके पास जो है एक ही का रास्ता बचता है कि अब आप अलग रहें, या फिर मुकदमा लड़ाएं, केस लड़ाएं, या फिर लड़ाई लड़ाएं जो लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर ये चीजें सामने आ जाती है कि एक ईगो हर्ट वाली चीजें आती हैं, यानी पत्नी ने मुकदमे कर दिए और उसके बाद पति को लगता है कि मेरे ईगो हर्ट कर दिया उसने मुझे गलत किया, मेरे साथ में झूठे आरोप लगा दिए, तो फिर देखिए ये तो मन की चीजें हैं, मन से चलती हैं, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आप पत्नी ये चाहे कि मैंने बहुत सारी, अब ये 498A का मुकदमा किया है, उसके बाद मैं डीवी का करूंगी, फिर उसके बाद मेंटेनेंस करूंगी, जब दबेगा और वो फिर उसके बाद वो मेरे पास आएगा, झुक के आएगा मेरे पास, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। कोई आज के समय में नहीं झुकता है। बस ये है कि अगर प्यार से आप झुका सकते हो, और पत्नी तो एक वैसी चीज है कि अगर आप, पत्नी तो प्यार से पति से कहती है तो पति तो और जल्दी वो हो जाएगा, लेकिन प्यार की चीजें हैं, ये प्यार से हैंडल करनी होती हैं। जबरदस्ती या फिर दादागिरी या फिर ये चीजें कानून कोर्ट कचहरी का सहारा लेने के बाद अगर आप सोचें कि मैं पति को अपने दबा दूं, मैं अपने पति को अपने मनमानी करवाऊं, उससे जैसे मैं कहूं वैसे वो करे, जब मैं कहूं उठ तो उठ दे, जब मैं कहूं बैठे तो बैठे, मतलब, और उसके जो परिवार लड़केगा वो उसकी तुम ऐसी कैसी कर दो, तो फिर देखिए नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये जीवन आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब आप, क्योंकि आज के टाइम में ये क्या है कि बहुत जगह पर ऐसा देखा गया कि दामाद को पत्नी के परिवार वालों ने पीट लिया। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर हैं भाई। अब पत्नी, ऐसे कई मेरे पास सामने केस आया, मैं आपको कहां तक बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि पति जो है पत्नी को बुलाने गया घर पे, उसको मारपीट कर दी उसके साथ में, या फिर उसके माँ बाप के साथ मारपीट कर दी लड़के के, या फिर उसको किसी प्रकार से घर में घुस के पीट लिया गया, उसने कुछ कह दिया पत्नी से और पत्नी के परिवार वाले आए और मारपीट करके चले गए घर में। तो ये चीजें जो है बिल्कुल सहनीय नहीं है। ऐसे समय पर तो देखिए रिश्ता टूटना ही टूटना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही तो अपने लड़का जिस घर में रह रहा है वो जिनके उसके माँ बाप हैं उसके साथ में अगर आपने अभद्रता की है या लड़की ने गलत बदतमीजी करी है, तो फिर उसको माफी देने वाली बातें भी नहीं है।
लेकिन जहां पर छोटी मोटी आपके आपस की मनमुटाव वाली बातें हो तो आप जरूर इन सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज के आधार पर इन चीजों को खत्म करें और किसी प्रकार से आपसी जितना भी हो सकता है आपसी बात करें। और अगर लगता है आपको कि पत्नी जो है मेरे साथ रहना चाहती है, मैं पहले बताता हूं क्योंकि यहां पर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक गलत है तो एक सही भी है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पत्नी अगर आपके घर पे आ जाती है और उसने कुछ गलत कर लिया या कुछ मतलब कुछ ऐसे पॉइजन जैसी चीजें कुछ खा ली या फिर कुछ आपको डराने के लिए कुछ कर लिया, तो फिर देखिए आप कानून फिर बहुत ज्यादा चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर कानून जो है वो आपको फिर छोड़ेगी नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि यहां पर जो है वो फिर मिसयूज हो जाएगा लॉ का। और पत्नी ने अगर आपके घर पर आके कुछ कर लिया या किसी घटना को अंजाम दे दिया ना, तो फिर आप बचने वाले नहीं, फिर तो जेल सीधे होनी है। तो ऐसे समय पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। पहली बात तो यह है कि रिश्ता आपको बिगाड़ना ही नहीं है। अगर रिश्ता बिगड़ गया है तो संभालने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा। और दोनों ही मेंटली दोनों ही टॉर्चर होते हैं। पत्नी अपने आप में कुड़ती है और पति अपने आप अंदर कुड़ता है। तो अपने अंदर ही मतलब ऐसी चीजों को जन्म क्यों दें जिनके बाद हमारी लाइफ खराब हो। पति पत्नी से अलग हो जाता है, पत्नी पति से अलग हो जाती है। तो ऐसे समय पर हमें जरूरी है कि हम अपने अंदर सोचें कि हम ऐसी चीजों को सामने लेके ही नहीं आए। अगर छोटी मोटी बातें हैं घर में हैं तो फिर हम उनको सहन करें। और सहन करने के बाद, क्योंकि जहां पर आप नए गए हैं, पत्नी शादी करके नए परिवार में गई है, नए घर में गई है, तो उसमें समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उस चीज को अगर समझेंगे नहीं और बिना सोचे समझे आप उस घर को छोड़ देंगे, छोड़कर मुकदमा कर देंगे, तो फिर देखिए जीवन आपने अपना नष्ट कर ही लिया है और पति का भी नष्ट कर दिया। क्योंकि केस आपने किया, उसको आपने कोर्ट में बुलाया, उसको आपने ही मतलब थाने कोर्ट कचहरी कराया, झूठे आरोप लगाए, तो फिर गलती आपकी ही है कहीं ना कहीं। तो ऐसे समय पर अब मैं आपको बताता हूं कि अगर जैसे आपके सामने आपको लगता है, पति को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहना चाहती है, या फिर पत्नी को लगता है कि मेरा पति मेरे साथ रहना चाहता है, मैंने कुछ गलती करी है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए जिसकी भी गलती है। और अगर माफी मांग के अगर पूरा रास्ता आगे बढ़ता है तो आप बढ़ाइएगा, बिल्कुल मत बिगाड़िए, ठीक है। कोर्ट कचहरी कानून वकील जो भी हों सब ये चाहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कभी खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां ज्यादा खराब है तो वहां पर हट जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। वही एक बेस्ट रास्ता है। आगे आने वाला भविष्य है उसको खराब ना किया जाए इसलिए। लेकिन अब मैं जो ये जो वीडियो बनाने का जो माध्यम है, टॉपिक है, मतलब क्यों मैं आपको चाहता हूं कि आप अगर आप चाहते हैं कि पत्नी को वापस लाया जाए, बुलाया जाए और घर में परिवार में रहना रहे, तो वो मैं क्या क्या रास्ते हैं, मैं आपको वो छोटे छोटे रास्ते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कानूनी रूप से भी है, सामाजिक रूप से भी है। इन चीजों को जरूर आप फॉलो करें अपनी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ रहेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, पत्नी ने अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई भी केसेस नहीं हुआ है, मैं मान के चलता हूं ऐसा कि आपके दोनों के बीच में कोई भी केसेस नहीं हुए हैं, तो बेहतर है कि आप सामाजिक रूप से आपके दोनों के बीच में जिसने शादी करवाई है, यानी कि बिचौलिए से बोलते हैं, उससे आप संपर्क करें, उससे आप मिलें कि साहब इस तरह की चीजें हैं, छोटी मोटी गलती मेरे से हुई, मैं भी माफी मांग लेता हूं। मैं भी कोई वो नहीं है कि गलती मेरे से हुई तो मैं माफी नहीं मांग सकता। आप पति है तो मांग सकते हैं, कह सकते हैं। पत्नी है, पत्नी भी थोड़ा उसको क्षमा करे और खत्म करे किसी चीज को, ठीक है। ये भी अगर काम आपका रास्ता नहीं आता तो आपके आसपास के रिश्तेदार हों, लड़के के परिवार में जीजा है, मौसी है, या फिर कोई और भी है जो बड़े हैं, जो आपके साथ काम कर सकते हैं, आपके साथ मतलब आपको लगता है कि हाँ ये हमारा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। पत्नी है, पत्नी भी अपने परिवार में मामा वगैरह होते हैं, नानी वगैरह होते हैं, या फिर और कोई परिवार में जो वगैरह है, उनसे भी आप बोलें और दोनों एक दूसरे के साथ में मिले। फिर भी अगर नहीं होता है तो गांव का प्रधान होता है, ठीक है, उसके द्वारा मिलें। शहर में विधायक होता है, पार्षद होता है, वहां से आप मिलें, उनके द्वारा आप कॉम्प्रोमाइज करवाएं, तो भी वहां पर रास्ता कहीं ना कहीं निकल आएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, तो फिर नहीं होगा। आप कोशिश करिएगा, कोशिश करोगे जरूर कामयाबी आपको मिलेगी। एक तो ये है कि अगर आप के बीच में कोई भी किसी प्रकार का मतलब केस वगैरह नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर आपके पास में केस हो जाते हैं, मतलब आपकी लाइफ में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया, या फिर पति ने किसी प्रकार का कोई मारपीट करी है उसके साथ में, तो उसने केस कर दिया है पत्नी के परिवार के ऊपर, तो फिर आपके पास ये रास्ता है कि आप पहले बात तो यही समझौता के द्वारा करवाएं, पारिवारिक रूप से करवाएं, सामाजिक रूप से करवाएं, उसको जिस तरह की जितना भी कर सकते हैं उसको करिएगा, खत्म करिएगा। और अगर नहीं है तो फिर एक रास्ता और है, क्योंकि पत्नी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन केस खत्म करना नहीं चाहती, मतलब जो केस किया है वो केस खत्म नहीं करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। और पति ये कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो पहले केस खत्म करो, तब मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो ये जो दोनों चीजें यहाँ पर आती तो ना केस खत्म हो जाता है ना साथ में रह पाते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो ये है कि पत्नी जो है एक स्टाम्प पेपर पे अपने एडवोकेट के द्वारा लिखवाए, एक कॉमन कॉम्प्रोमाइज बनवाए, जिसमें कि कहे कि सर मेरे ये केस हैं इनके ऊपर है और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, आने वाले समय में मैं अपना केस जो खत्म करना चाहती हूँ। तो ये अगर आप लिख के एक दूसरे अपने पास रख लें, और रखने के बाद जो है
जैसे ही केस में डेट वगैरह आए, आप रहिए रहने दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दीजिए, और जैसी दोनों चीजें बन रही हैं, ठीक बन रही हैं, तो 1 या 2 डेट स्किप कर छोड़कर उसको, फिर आप उसको उस जो कागज बनवाया आपने उसके साथ में प्रोड्यूस हो जाइए कोर्ट में, और कोर्ट में प्रोड्यूस होकर वो कॉम्प्रोमाइज के आधार पर खत्म हो जाएगा केस आपका। एक तो ये रास्ता है। अब आपके रास्ते देखिए सेक्शन 490 हो गया हो, या फिर डीवी हो गया हो, या फिर मेंटेनेंस का केस कर दिया हो, उन सभी केसेस में आप ये चीजें कॉमन कॉम्प्रोमाइज लगाकर खत्म करा सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होता तो आपके पास दूसरा हाईकोर्ट का रास्ता है, हाईकोर्ट के द्वारा आप एक डेट में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर फिर मैं आपको बताता हूं कि मंशा जो है वो पति पत्नी की वो साफ होना चाहिए। रहना है तो रहना है, ये नहीं कि पत्नी नाम तो रहने का ले रही है, लेकिन ऐसे समय पर जाकर वो आपके घर पर पहुंच गई, पहुंचने के बाद उसने कुछ भी कर लिया ना, तो फिर आफत आ जाएगी। तो ऐसे समय पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पति को ये सोचना है कि मेरे घर आ रही है तो वो मतलब सही स्वच्छ माइंड से आ रही है। अगर ऐसा पहले कभी कर चुकी है वो, तो आप भूल कर भी ये कदम ना उठाएं। फिर तो मैं ये कहूंगा, अगर आपके सामने पहले ऐसी कोई परिस्थिति आ चुकी है कि उसने कुछ खा लिया है, या कुछ किसी प्रकार का कोई नाटक कर लिया है, किसी प्रकार ड्रामेबाज है, तो फिर आप बिल्कुल भी कदम मत उठाइए। जो हो रहा है वो होने दीजिए। जीवन में लड़ोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे। और अगर ऐसी चीजें में समाज सोचोगे कि भाई जैसे भी है मेरे घर आ जाए, तो फिर आप दिक्कत आ जाएगी। हाँ, एक ही रास्ता और है इसके लिए कि अगर आप चाहते हैं दोनों पति पत्नी, तो परिवार से अलग, मतलब अपने ससुराल से अलग, लड़का अपने परिवार से अलग किसी और जगह पर, जहां पर ऐसा मतलब नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि आप किसी किराए पर जगह पर रहकर, जहां पर अपने परिवार को आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ पत्नी अगर चाहती है, बाकी तब, यानी कि एक दूसरे के अंदर प्यार है तब। और अगर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भूल जाइए इस चीजों को, क्योंकि जहां प्यार नहीं है ना, वहां पर जीवन किसी प्रकार से पति पत्नी का बन ही नहीं सकता। फिर तो आप अलग होना ही बेहतर है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, और भी और रास्ते हैं कानूनी रास्ते में। सेक्शन 9 का आप केस करेंगे तो वो भी आप केस कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी एक वीडियो में बताया था आपको, कल ही मैंने बनाई थी, आप अगर आपको देखना है वो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक है, मैं दिया है मैंने, उसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि सेक्शन 9 केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सेक्शन 9 केस अगर देखिए, आप सेक्शन 9 केस अगर आप चाहते हैं करना तो आप कर भी सकते हैं, उसके भी बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको भविष्य में किसी प्रकार से आपके ऊपर जो भी केस किए, फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, तो पति से हर बार कोर्ट के कचहरी थाना सब कुछ यही पूछते हैं कि आप इसको रखना चाहते हो, ले आना चाहते हो, तो आपके पास पहले से एविडेंस रहेगा कि सर मैंने सेक्शन 9 का केस कर दिया है, देखिए, और यही नहीं आना चाह रही, मैं तो रखना चाह रहा हूं उसको लगातार। ठीक है, ये चीज आपको मतलब विद एविडेंस कर सकते हैं, पर इतनी ही बात के लिए सेक्शन 9 केस किया जाता है। लेकिन अगर इतनी ही बात कहनी है तो आप फिर सेक्शन 9 का केस करके समय 4-5 साल का बर्बाद ना करके बेहतर है कि आप सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक लीगल नोटिस भिजवाएं लड़की के घर पर, ताकि वो उसको भी पता लगे कि हाँ मेरा पति जो है मुझे रखना चाहता है। अब वो उसमें रिप्लाई देगी, जवाब देगी, या फिर नहीं देगी। दो ही रास्ते हो सकते हैं। जवाब देगी तो जो भी जवाब देगी आप उसमें देखिएगा, उसकी चीजें अपने वकील को समझाइएगा, बताइएगा सर इस तरह की चीजें आई हैं। अब उसके आधार पर नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड जो स्टेप है वो आपका वकील जो है वो बता देगा आपको। लेकिन अगर वहां वो मना कर देती है रहने के लिए, तो आपके लिए देखिए ग्राउंड बन गया डाइवोर्स का। ठीक है, अगर वो लड़की मना कर देती है किसी प्रकार से कि मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ में, तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन गया, आपको डाइवोर्स फटाफट मिल जाएगा, उसमें लीगल नोटिस में ही है। और अगर वो कहती है कि हाँ मैं रहना चाहती हूं, तो वो सब कुछ लिख के देगी, सबको रिटर्न देगी कि ये चीजें हैं, ये इसलिए मैं रख रहा हूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपके पास में आ जाएगी। तो आपको अब भी अगर सोचकर देखिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको पत्नी नहीं आती है आपके साथ में, आपके साथ रहना नहीं चाहती है वो किसी प्रकार से, चाहे वो लिखित में ना कह रही है लेकिन ओरली कह रही है कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है फिर लास्ट डाइवोर्स का, कि इसके अलावा फिर कुछ नहीं है। आप डाइवोर्स केस फाइल करें। सेक्शन 9 का जो आपने लीगल नोटिस भिजवाया उसका ग्राउंड बनाते हुए उसके साथ में आप एडवोकेट को आप मिलेंगे, आप उनसे एडवाइस लेंगे, बात करेंगे, तो फिर आपको वो चीजें बताई जाएंगी। फिर आपके पास एक ही रास्ता है, कुछ और नहीं है। जब लास्ट आपके पास आपने लाख कोशिश कर ली, नहीं वो आ रही है, ना ही मतलब किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो फिर एक ही रास्ता है आपके पास में कि आप सेक्शन 13A के साथ में हिंदू मैरिज एक्ट में आप डाइवोर्स फाइल करवाएं, और डाइवोर्स फाइल करने के बाद आप उस केस को लड़ाएं। मतलब इतना समय आप सेक्शन 9 का केस लड़ेंगे ना, उतने में 4-5 साल अगर आपने डाइवोर्स का लड़ लिया, तो फिर डेफिनेटली आपको वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको डाइवोर्स भी ग्रांट हो जाएगी। तो ये चीजें हैं आपके लिए बेहतर कि आप इस तरह के आप समय खराब ना करें, क्योंकि लिटिगेशन जो है वो उसमें इसका कोई भी समय नहीं है। आप पूरी जिंदगी लड़ लेंगे ना, तब भी आपका ये मुकदमा चलता ही रहेगा। इसमें कोई जीवन में इस तरह की आप सोचेंगे कि सर 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल लड़ने का खत्म हो जाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंक्लूजन पाइएगा, कॉम्प्रोमाइज करिएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म करिएगा, केस मत लड़िएगा, बिल्कुल ही मैं कर रहा हूं आपसे लिए। और अगर आप केस लड़ोगे तो अपना जीवन तो खराब करोगे, साथ में पति का भी कर दोगे, तो बेहतर है। और ये चीजें, और ये मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि लड़कियां महिला जो ज्यादातर ये कहती है साथ में तो रहना चाहती हूँ लेकिन केस खत्म करना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने बताया आपके लिए उसके लिए कॉमन कॉम्प्रोमाइज बनवाइए
और कॉमन कॉम्प्रोमाइज बनाने के बाद उसके आधार पर आप एक दूसरे के साथ में रह भी सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, और अगर आप इसको ये जानकारी अच्छी लगी आपके लिए तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे के लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो पति बेचारे फंसे हुए हैं उनको भी इस जानकारी की उनको जानकारी हो सके और ये जो फायदा है उनको मिल सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो देखने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।